जिसमें से ऑटोमेटिक जनरेटर, सोलर सिस्टम, वाटर सिस्टम। हमको ले गया एक व्यक्ति महाराज ये न्यूक्लियर वॉर रूम, उसके सामने एक रूम और भी था छोटा सा। हमने कहा ये न्यूक्लियर वॉर रूम, वो फैमिली वॉर रूम। पत्नी से झगड़ा हो जाए तो उस कमरा में जाओ, दुनिया में झगड़ा हो तो इस कमरा में आओ। मैं कितने दिन यहां रहोगे? न्यूक्लियर अगर एटम बम गिरा दिया गया तो उसका तो 1.5 साल तक असर होता है। इस कमरे में कितने दिन रहोगे? मलमूत्र कहाँ त्यागोगे? केवल बना दिया गया है, ये कमरा नहीं बचा सकता। बचा सकते हैं तो कृष्ण बचा सकते हैं। बोले महाराज ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूं? हमने कहा दरवाजा खोल कर बाहर जाना और जब तक तुम्हारे प्राण हैं दूसरे घायलों की रक्षा करना, सेवा करना और करते करते मर जाना, तो वो ज़्यादा अच्छी गति मिलेगी, मति मिलेगी। इस कमरे में बंद होके सड़ सड़ के मरने से अच्छा है दूसरों की सेवा करते हुए प्राणों का त्याग कर देना। नहीं नहीं, लग्जरियाँ बन रही हैं, लोग ले जाते हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं अच्छा ये सब बातें तो ठीक है, बहुत अच्छा, बड़े पुरुषार्थी हो, वैभववान हो, धनवान हो, बहुत अच्छा है और बड़ी कृपा कि इतने कीमती कमरा में हम जैसे भिखारी को ले आई, बड़ी कृपा आपकी। लेकिन ये तो बताओ भगवद गीता है? भगवद गीता? पहले तो वो हमने एक जगह भूल से मुँह से निकल गया, हमने गीता है। बोले नहीं माता, गीता 2 फ्लैट पीछे रहती है हमारे। हमने कहा हम उस गीता की बात नहीं कर रहे, हम श्रीमद् भगवद गीता। वो क्या होता है? अरे हमने कहा श्रीमद् भगवद गीता, उसकी पत्नी ने सारा किया। वो किताब, वो जो मर जाते हैं वो बाद में पढ़ते हैं जिसको, वो है क्या? वो थी तो सही। फिर घुसे वहाँ रद्दी के कमरे में, जहाँ अखबार मोमजा में ये धूप बत्तियों के पैकेट, वहाँ से गीता जी निकाली, उसमें भी दीमक लगी हुई थी। कितना दुर्भाग्य! तुम सोफा, मार्बल, सीलिंग, एसी, पर्दे उन्हें बता रहे हो जिन सब के बीच में एक दिन आएगा जब तुम मुर्दों की तरह पड़े होगे। न एसी तुम्हें प्राण दे सकेगा, न पर्दा तुम्हारा कफन बन सकेगा, न एक रात भी उस मार्बल पर तुमको रोका जा सकेगा। तुमने उन सब को संभाल लिया, लेकिन वो गीता जो जीते जी वैराग्य दे देती, मरने के बाद कृष्ण का धाम दे देती, उस गीता पर दीमक ठा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है मनुष्य के जीवन का। इसलिए घर बनाओ, उसमें एक छोटा सा आला बनाओ जहाँ ग्रंथ रखे जा सके, शास्त्र रखे जा सके। ठाकुर जी का स्वरूप कितने घर में जाओ, पति पत्नी ने अपनी फोटो लगा रखी। सिद्धि में तो पत्नी, छत पे तो पत्नी, डाइनिंग रूम में तो पति देव, वहाँ। अरे भैया तुम खुद जिंदा हो, मरे थोड़ी ना हो अभी। इसलिए जीवित रहते रहते पूरे घर में पति पत्नी, न्यो पति पत्नी, न्यो पति। हमने कहीं ठाकुर जी राधा कृष्ण हैं भी कि नहीं? ये तुम्हारे माथे पे ही मोर पंख लगाए दें, क्या स्थिति है? इसलिए श्रेयसे गुण कर्मा। सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ पर है? जहाँ पर संस्कार और संस्कृति सुरक्षित रह सके। बोले ऐसा उत्तम कौन सा व्यक्ति है जिनके पास दुर्लभतम कृतियाँ सुरक्षित हों? ऐसे कौन से जीव हैं? तब उन्हें महर्षि गौतम का स्मरण हुआ और उन्होंने आकर महात्मा गौतम को अहिल्या जी प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा महात्मन, ये मैंने अद्भुत कृति बनाई है जो मैं आपको सौंपे जा रहा हूँ, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं तुमसे ले लूँगा। महर्षि गौतम ने कहा भगवान, मेरे आश्रम में कुछ अपवित्र और क्षीर्ण नहीं होता, आप जहाँ छोड़ेंगे वहाँ सुरक्षित रहेगी। एकदम चले गए। जिसके घर में द्विजराज मुठी, मृगराज कटी, गजराज विराजित मंद गति, यदि सा ललना हृदयांगिमिता, को जप को तप को समाधि विधि। द्विजराज चंद्रमा के समान जिसका मुख हो, द्विजराज मुठी, मृगराज कटी। जब चलती हो तो ऐसा लगता हो कि हिरण कुचालें भर रहे हो, मृगों के समान जिसकी गति हो, मृगराज कटी। गजराज विराजित मंद गति, हिरण की तरह जिसकी
जिसका तटीय प्रदेश आंदोलित होता हो और जब चलती हो तो ऐसा लगता हो जैसे मदस्नुत गजेंद्र हाथी की चाल की तरह जो चले। द्विजराज मुठी मृजराज तटी गजराज विराजित मंद गति यदि सा ललना हृदयांगिमिता क्व जपः क्व तपः क्व समाधि विधि। ऐसी ललना जिसके पास हो उसे क्या तप करता है, व्रत करता है, जप करता है, अनुष्ठान करता है, उसकी सारी एकाग्रता। लक्ष्मी जी को देखकर नारद जी ने भी कहा कि वीणा छोड़ो और विवाह को दौड़ पड़े। ऐसे महर्षि गौतम के आश्रम में और अहिल्या जैसी दिव्य सुंदरी विद्यमान हैं, लेकिन महर्षि गौतम की साधना, उनका सदाचार, उनका नियमन, उनकी श्रेष्ठता, उनकी पूर्णता खंडित न हुई और वह अत्यंत आनंद में भजन करने लगे। बहुत समय के बाद ब्रह्मा जी आए, भैया हमने कृति नारी आपको दी थी वो कहाँ है? बोले भगवान आपने जहाँ छोड़ी थी वहीं होगी, आप जाकर देख लेना। और जाकर देखा तो अहिल्या जी उतनी ही पुनीत और पवित्र, शांत और शीतल साधना में थी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे कि इससे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई दूसरा पुरुष अहिल्या जी के लिए नहीं हो सकता, जिसके पास इतना संयम हो, इतना चरित्र हो, इतने जीवन की धैर्यता हो। और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अहिल्या जी का विवाह महर्षि गौतम के साथ कर दिया। एक दिन जब महर्षि गौतम ब्रह्म मुहूर्त में समिधा जंगल से लकड़ी लेने गए थे, उसी समय महर्षि गौतम का वेश बनाकर इंद्र आए और अहिल्या जी के साथ व्यवहार करके जब प्रत्यावर्तित हो रहे थे, उसी समय महर्षि गौतम लौटे। उन्होंने अपने जैसे दूसरे महात्मा को देखकर आश्चर्य हुआ और जब उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से देखा तब उन्हें प्रतीत हुआ कि ये कोई साधु नहीं, इंद्र अपनी वासना से वशीभूत होकर आए थे। और तब उन्होंने इंद्र को कापुरुष होने का शाप दे दिया और स्वयं अंदर आकर अहिल्या जी से पूछा, देवी अभी तुम्हारे पास कौन आया था? बोले स्वामी आप ही तो पधारे थे। महात्मा गौतम दुखी हो गए, बोले देवी मैं नहीं, वो मेरा कपट रूप धारण करके देवराज इंद्र आए थे। मैंने इंद्र को तो दंड दे दिया है, लेकिन मुझे तुमसे प्रसन्नता नहीं है। हे देवी तुमने ये देखा कि मेरा जैसा शरीर है, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मेरा जैसा स्वभाव नहीं है। अरे शरीर से जो हमें पहचानता है वो हमारा नहीं है, हमारा प्रिय कौन है? जो हमारे स्वभाव से हमको जानता है, जिसने हमारी प्रकृति को समझा कि वो सब कर सकते हैं, लेकिन वह ये नहीं कर सकते। तुम एक क्षण के लिए ये तो सोचते हैं कि वो महर्षि गौतम जो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म साधना में डूबे रहते हैं, क्या उनकी इंद्रियों में विषय भोग की कोई लालसा पैदा हो सकती है? इस भजन के समय में लोक व्यवहार, लोक मर्यादा का आकर्षण तुम एक क्षण यदि ये सोच लेती तो अपने शारीरिक प्रवाह में तुमको बहुत बड़ा अंतर और अंकुश प्राप्त हो जाता। देवी तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और अपराध का पश्चाताप अनिवार्य है, इसलिए जाओ तुम पाषाणवत हो जाओ। एकदम अहिल्या जी का शरीर कोई पत्थर का नहीं हो गया, कोई स्टोन नहीं बन गया, पाषाणवत हो गया। या किसी परंपरा संपन्न अच्छे इंसान से कोई भूल हो जाए और पब्लिकली कोई उसे टोट दे तो आदमी तो वहीं पत्थर का हो जाता है। शर्मदार आदमी, परंपरा संपन्न आदमी, सत्यवादी आदमी को कोई टोट दे तो कौन आदमी है जो पत्थर का ना हो जाए? वे शर्म हैं जो रोज सुबह से शाम तक अपराध करते रहते हैं और निंदा सुनते रहते हैं, आलोचनाएं करते रहते हैं, पत्थर का ना हो जाए। इसलिए वास्तव में जीवन की जो श्रेष्ठताएं
एकदम अहिल्या जी ने कहा, स्वामी मुझसे अपराध हुआ और मैं इस अपराध को स्वीकार करती हूँ, लेकिन कृपा पूर्वक आप मुझे इस अपराध की निवृत्ति का भी उपाय बताएं ताकि आपकी सेवा मुझे पुनः प्राप्त हो सके। मुझे इस अवधि में कितने दिन रहना होगा और मैं कैसे इससे निवृत्त हो सकती हूँ। आपका अभिशाप मेरे लिए आशीर्वाद के समान है, आप मुझे बताएं। महर्षि गौतम प्रसन्न हो गए कि गलती हुई और एक क्षण में उसे स्वीकार कर लिया। जब गलती घर में आग लग जाए तो इंतजार नहीं होता कि थोड़ी देर रोशनी कर लूं। महाराज एक के घर में आग लग गई, उसने कहा बुझाना नहीं, मेरी अंगूठी खो गई है, टॉर्च जलाऊंगा तो सेल यूज होंगे, इस रोशनी में पहले कोई चीज ढूंढने दो, उतनी देर में तो अंगूठी क्या घर ही जल जाएगा। उसी प्रकार जैसे घर में लगी आग का तमाशा नहीं देखा जाता, उसे बुझा देना चाहिए। उसी प्रकार यदि जिंदगी में अपराध हो जाए तो उसे शब्दों से मत ढको, व्यवहार से मत ढको, लोटाचार से मत ढको। अरे कोई आकर तुमसे कह भी दे कि तुमने ये गलती की है, करी है न करी है, वो झंझट छोड़ो, सबसे पहले क्षमा मांग लो। अच्छा भैया तुम ऐसा मानते हो कि मुझसे गलती हुई है तो आई एम सॉरी, गलती हो गई, हमसे माफ करो। हुई है नहीं हुई है जो राधा रमन जी जाने, ठाकुर जी जाने, तुम लाख सफाई देते रहो, दुनिया मानने वाली नहीं है। इसलिए आधी लाइन की बात बोलकर यदि विवाद वहीं समाप्त हो जाए तो इससे सस्ता सौदा हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरे के पास जिंदगी गुजारने का साधन नहीं है। वो टीवी के पास बैठता है, चौराहे पर बैठता है, तिराहे पर बैठता है। हम अदालतों के चक्कर लगाएंगे, आर्गुमेंट देंगे, या माला झोली लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इतनी सी बात बोलने से अगर हम 500 माला महामंत्र की कर लें और उस सारे विवाद का मूल समाप्त हो जाए तो इस कली काल में इससे ज़्यादा बुद्धिमानी का कार्य दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए क्षमा मानकर जो विपत्ति चली जाए, धन छोड़कर जो विपत्ति चली जाए, महाराज सम्मान छोड़कर जो विपत्ति चली जाए, समझ लेना चाहिए वो विपत्ति आई ही नहीं थी। विपत्ति वह नहीं है जिससे आपका अपमान हुआ, विपत्ति वो नहीं है जिससे आपकी का अपयश हुआ, आपकी हानि हुई। विपत्ति वो है जिस दिन आप ठाकुर का भजन न कर सके। कृष्ण भजन नहीं हुआ तो जरूर जन्म पत्री दिखा लेना कि भैया ग्रह तो ठीक है, पैसा आया नहीं आया वो छोड़ो, वो तो लगा ही रहता है। शनिदेव खुद लंका में उल्टे लटकेंगे, आगे सुनाएंगे। अब वैसे तो 2 दिन में क्या क्या सुनाएंगे भगवान जाने, लेकिन शनिदेव खुद लटके हुए थे। काल खुद, रावण ने कहा पहले शनि को उल्टा लटकाओ, जब हनुमान जी गए तो शनिदेव लटके हुए, काल लटका हुआ। हनुमान जी महाराज ने पहले शनि को सीधा किया, फिर काल को सीधा किया, फिर लंका में गए। एकदम मेरी ये विपत्ति कब निवृत्त होगी? भगवान ने कहा, गौतम ऋषि ने कहा, हे देवी तुमसे रजकृत विकृति हुई है। स्त्री के अंदर रज और पुरुष के अंदर वीर्य, ये उसकी प्रकृति के आधार होते हैं। सप्त धातु का वर्णन है जिससे प्रकृति मन संकल्प बनते हैं। तो तुम्हारे अंदर रजकृत विकृति हुई है और रजकृत विकृति को निवृत्त करने का कोई उपाय है तो केवल रघुनाथ के चरणों की रज है। जब श्री राम आएंगे और अपने चरणों की रज तुम्हें देंगे तब तुम्हारा ये स्वभाव, तुम्हारी ये प्रकृति, तुम्हारा ये अनुसंधानात्मक तुम्हारा समावेश उस सत्व से समुदित होगा, निवृत्त होगा। अतः महाराज तुम जाओ और श्री राम की प्रतीक्षा करो। वो विपत्ति कितनी सुंदर है जिस विपत्ति से भगवान का इंतजार हो। इसलिए अहिल्या जी का श्रेष्ठ दुर्मति साध्यम राम भक्ति प्रचार कहा। अहिल्या जी क्या कर रही हैं? श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए विश्वामित्र जी अगर भगवान को लेने नहीं आते तो क्या अहिल्या जी का उद्धार होता? एक दिन
महात्मा विश्वामित्र जी ने कहा, हे भगवान आप पधारिए, और माता बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी चरण रज की, आप माता को अपनी चरण रज दीजिए। और जैसे ही भगवान वहाँ पहुँचे, अंडारः भस्मिसायनी, जैसे कोई तप्ता अंडार राख के नीचे दबा होता है, ऐसे ही अपने संयम और तपश्चर्या के परिवेश में माता का तेज विद्यमान था। जैसे ही भगवान वहां पहुंचे, माता अहिल्या का व्यक्तित्व प्रखर हो उठा, और उनके समीप जाते ही भगवान श्री राम ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण रूप में प्रकट हो गए, और नारायण रूप में उन्होंने अपने चरण माता अहिल्या के माथे के ऊपर रखे, और जैसे ही मैया स्वस्थ होकर भगवान का दूसरे ही क्षण ठाकुर नारायण रूप को अंतर ध्यान करके राम रूप में प्रकट हो गए, और राम रूप में प्रकट होकर माता अहिल्या के चरणों की रज अपने माथे पर धारण कर ली। नारायण रूप से रज दे दी और राम रूप से रज स्वीकार कर ली। ये भी बतला दिया कि नारायण और राम एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये भी बतला दिया कि राम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए ब्राह्मणी, और वह भी गौतम ऋषि की पत्नी, और वो भी माता अहिल्या, और वह भी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेय्या अम्बा से भी आयु में बड़ी ऋषि पत्नी के माथे के ऊपर राम अपने चरण कैसे स्थापित कर देते हैं। वो रघुवंश में पैदा हुए हैं, जहां मानधाता दिलीप और अज ब्राह्मणों की चरण धूलि माथे पर धारण करते हैं, और राम ऐसी तपस्विनी के ऊपर चरण स्थापित कर देते। इसलिए दाक्षिणात्य वाल्मीकि रामायण के टीकाकारों ने इस कथा संदर्भ का इस मर्यादा से वर्णन किया कि उन्होंने नारायण स्वरूप से रज दे दी और राम स्वरूप से रज स्वीकार कर ली। एकदम अहिल्या जी पुनीत और पवित्र हो गई। आश्रम में पतझड़ था, एकदम बसंत आ गया। महाराज खट्टे आम मीठे हो गए, तोते और मोर नाच और बोल उठे। एकदम चारों ओर मंद्र मंद्र पवन चलने लगी, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, मागध जन सूत जन महाराज विरुद्ध बखान करने लगे, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे, यज्ञ कुंड प्रज्वलित हो गए। आश्रम की धेनु कंठ में बंधी हुई घंटियां बजाने लगी। महात्मा गौतम पधारे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी। अरे श्रेष्ठ अतिथि कौन होता है जो केवल किसी के घर जाकर उसकी सुख सुविधाओं का ही उपभोग नहीं करता, अपितु अपने त्याग और तपस्या से उसके घर को सुखी और सुसंस्कृत बना देता है, आनंद में बना देता है, रस में बना देता है। आज श्री राम आए और आश्रम में वसंत आ गया। एकदम महर्षि गौतम ने कहा, हे राम भद्र, आप मुझे आदेश दें कि मेरे आश्रम में आप पधारे हो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले, आप एक सेवा मेरी कर सकते हो कि माता अहिल्या को आप अपने वामांग में स्थान दें और उनकी ओर देखकर एक बार मुस्कुरा दें। मैं समझ लूँगा कि आपने मेरे ऊपर फूलों की वर्षा कर दी है। महर्षि गौतम आनंदित हो उठे। अरे तुम्हारी उपस्थिति से पति पत्नी में प्यार न बढ़ा, पिता पुत्र में मित्रता न हुई, भाई भाई में समझौता नहीं हुआ, तो धिक्कार है तुम्हारी विद्या को और धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को। ऐसे ऐसे लोग हैं, पति पत्नी को लड़वाते हैं, भाई भाई को लड़वाते हैं, पिता पुत्र के अंदर भ्रम पैदा करते हैं। ऐसा कभी न करो, प्रयत्न करो ऐसा। पति पत्नी में झगड़ा भी हो तो कुछ आर्टिफिशियल बात करके भी समझौता करा दो। अच्छा, वो कल मेरे साथ बैठे थे, बहुत प्यार करते हैं आपको, आपसे तो कहते मेरी बड़ा भाग्य मेरी जैसी पत्नी नहीं मिली किसी को। अच्छा, वो ऐसा कहते थे। यस, तो पति मिला, बोले भाई वो तो भोजन ही नहीं कर रही थी कि उनके बिना मैं कैसे खा सकती हूँ। बोले वो तो मुझे उठने से पहले ही खा लेती है। बोले वो उसके पेट में थोड़ी एसिडिटी होती है ना, तुम समझते नहीं हो भाई, डॉक्टर ने बोला है उसको, तो मुझे ये बात बता देती। बोले हम बता रहे हैं। महाराज दोनों में मित्रता हो।